Hello everyone, myself Pinky Utwani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. Today we will gonna discuss about the UN and its organization. ये बहुत important role play करता है हमारे जुडिशरी एग्जाम में और ऐसे एग्जाम्स में जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस का पार्ट है। यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की इसकी एक सीरीज स्टार्ट होंगी जिसमें आज ये फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसका पर्पस देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स कौन है, कौन इसका मेंबर है, कौन नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अबाउट जनरल असेंबली। फिर नेक्स्ट वीडियो में सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस तरीके से करके एक सीरीज में वी विल कवर ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली फॉर द उत्तराखंड जुडिशरी का जिस हिसाब से मैंने पेपर का मैंने एनालाइज किया था, इन दैट केस मैंने देखा कि जो पेपर 1 जीके होता है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड 12 टू सॉरी आई कैन से 15 टू 20 क्वेश्चंस सीधे यूएन से आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन मेंबर इसका है, कौन मेंबर इसका नहीं है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इसके आते हैं। वोटिंग कौन कर सकता है, कितना मेजोरिटी से होगा, 2/3 है, क्या है इसका 3/4 है। तो इस तरीके से डील होता है। अब एक करके हम एक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। पूरी एक लेक्चर सीरीज चलेगी। ठीक है। तो आज की वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है यूएन के रिगार्डिंग, इस वीडियो में आज हम वो कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आर्टिकल्स के थ्रू कवर होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया, हमारे माइंड में आर्टिकल भी है। अब इसका एक रेलेवेंस जो होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वेट, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें सबसे पहले कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूएन का हेडक्वार्टर है इन द न्यूयॉर्क। ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्लाइड। उसके बाद इसके जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है ऑन्टेनो गुटेरेस। मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर गलत हो सकता है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट आई थिंक इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। आप देख लीजिएगा जो आपको सही लगे। उसके बाद है हमारे इसके टोटल मेंबर्स। सी, अगर मैं बात करूँ जब इनिशियली यूएन को साइन किया गया था, उसमें सैन फ्रांसिस्को में इसको साइन किया गया था 26 जून 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इनिशियली यहाँ इसके सिर्फ 51 मेंबर्स है जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था। उसके बाद जो इनिशियल मेंबर्स थे उसके बाद हमारे कहीं मेंबर्स ऐड ऑन हुए। अब इसका भी प्रोसीजर क्या है इसी स्लाइड में हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल अभी तक इसकी 193 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूएन का पार्ट है। 193 कंट्रीज में लेटेस्ट कंट्री जो है वो हमारी है साउथ सूडान, जो कि 2011 में ऐड हुई है। और दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूएन की मेंबर नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। दो कंट्रीज जो कि यूएन की मेंबर नहीं है वो है हमारी होली सी एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि यूएन फाउंड कब हुआ था। ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज पर आर्टिकल 111 6 लैंग्वेजेस है। फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल 6 पॉइंट्स मेंशन करे। ये 6 पॉइंट्स अपने आप में कई सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं। इसका हेडक्वार्टर कौन है, प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ था, यूएन के नॉन मेंबर्स इनमें से कौन से हैं, इसको साइन किया गया था, यूएन डे मनाया कब जाता है, कौन सी इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का आर्टिकल कौन सा है, कौन सी इसकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 इसका पर्पस बताता है। अगर आप यूएन का चार्टर खोलकर उसकी एक लाइन पढ़ने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आर्टिकल 1 का रेलेवेंस क्या है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आर्टिकल 1 का रेलेवेंस ये है कि मैंने जब यूपी जुडिशरी का पेपर सॉल्व किया था जीके का, अभी नहीं, मैं पास्ट ईयर पेपर्स की बात कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें मेंशन था आर्टिकल 1 का क्या क्या पर्पस है, और नीचे कुछ ऑप्शंस थे और उसमें पूछा था आर्टिकल 1 का क्या पर्पस नहीं है। आई एम सॉरी, आर्टिकल 1 का क्या पर्पस नहीं है, वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन थे, उसमें से हमें बताना था कौन सा आर्टिकल का पर्पस जो है आर्टिकल 1 में यूएन का नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट पे फोकस करेंगे। यूएन के क्या क्या पर्पसेस है। सबसे पहला पर्पस है इसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए सभी स्टेट के जो कि मेंबर हैं यूएन के। उसके बाद कॉपरेशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे, इन दैट केस सभी
जो स्टेट्स हैं, जो कि इसके मेंबर्स हैं, उनका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हारमनी, सबके बीच में एक हारमनी होनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स अगर मैं कहूँ ब्रैंडम, इस पर यूएन बेस्ड है। सबसे पहले सभी स्टेट एक सोवरेन है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेंट पोजीशन पर है और कोई सबमिसिव पोजीशन पर है। सभी स्टेट्स अपने आप सोवरेन है और इक्वालिटी है सभी स्टेट्स में। किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देना, किसी को नहीं देना, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो भी ऑब्लिगेशंस है उनका फुलफिलमेंट करना। उसके बाद आते हैं एमिकेबल सेटलमेंट। हमने एक मैक्सिम पढ़ी है, एमिकस क्यूरे, हमारे लॉ में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो एमिकस से एमिकेबल, फ्रेंडली सेटलमेंट। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी इशू होगा, इन दैट इज एमिकेबल सेटलमेंट करना। किसी भी तरीके का थ्रेट यूज नहीं करना, किसी भी तरीके का फोर्स यूज नहीं करना। उसके बाद जो नॉन मेंबर्स होते हैं ना, उनका भी ऑब्लिगेशन है कि वो मेंटेन करके रखे पीस एंड सिक्योरिटी को। और लास्ट में है हमारा दैट इज नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन इज दैट, नॉन इंटरवेंशन को मैंने हाईलाइट करा है, आपको याद हो जाएगा ये। जो डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, उसमें यूएन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये इंटरनेशनल लेवल पर है ना, तो इसीलिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को देखेगी, डोमेस्टिक को नहीं। उसके बाद हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 3, जो कि बोलता है ओरिजिनल मेंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारा हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका, कि यूएन को इनिशियली 51 मेंबर्स ने साइन करा था, वो इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे, और लेटर ऑन अभी टोटल 193 कंट्रीज हैं। तो इसके आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग नए मेंबर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। अब उनकी कुछ कंडीशंस होती है नए मेंबर की। अगर आपको एज ए मेंबर यूएन में ऐड होना, तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहली बार आप एक स्टेट होनी चाहिए हो, आप पीस लविंग होने चाहिए हो। दूसरा, आप जो चार्टर है उसके ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करोगे और आप विलिंगली ये सब करोगे। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसेस, यहाँ पे जनरल असेंबली डिसीजन लेती है मेंबर्स के एडमिशन के लिए, जिसमें वो रिकमेंडेशन लेती है सिक्योरिटी काउंसिल से। नेक्स्ट इज हमारा आर्टिकल नंबर 5, जो कि सस्पेंशन। किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर जिसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव या एनफोर्समेंट एक्शन लिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसको सस्पेंड करना। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे भी डिसीजन जनरल असेंबली का ही होता है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, लेकिन उन मेंबर्स को रिस्टोर भी कर सकती हैं, और वो कौन करेगा, हमारे सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज एक्सपल्शन। कोई भी ऐसा मेंबर जो कि यूएन के चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करता है। अब हमने प्रिंसिपल कहाँ पढ़े थे, आर्टिकल नंबर 2, तो यहाँ पर थोड़ी सी लिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी फीलिंग आएगी हम एक लॉ के स्टूडेंट है। उसके बाद ऐसे ही अगर आप किसी भी चार्टर के प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं, तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। प्रोसेस यहाँ पर वही है, जनरल असेंबली जो होती है वो रिकमेंडेशन लेती है सिक्योरिटी काउंसिल से, जनरल असेंबली का डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, वोटिंग होती है। अब जनरल असेंबली का वोटिंग एटसेट्रा वो हम जनरल असेंबली का जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बट एंड आई कैन से लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 7 जो है उसको 2 सब आर्टिकल्स में डिवाइड करा गया है। इसमें फर्स्ट जो सब आर्टिकल है उसमें बताया गया कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। हमारे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप हो गए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और सब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में यूनेस्को, दैट इज ह्यूमन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड यूनेस्को। यहाँ से भी हमारे 3 क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आईएलओ, एफएओ और यूनेस्को का हमें फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शंस में आ सकता है कि इनका फुल फॉर्म सही क्या है, इसीलिए इन फुल फॉर्म्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो दिस इज एवरीथिंग फॉर दिस वीडियो, जो हमारा इंट्रोडक्शन था। नाउ थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जनरल असेंबली को डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स मेंशन करे हैं, सी मैंने ब्रेड में मार्क करा है, इसमें देखिए आप, है ना, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यही हमारे एमसीक्यूज बनकर आते हैं। और ये सारे बुलेट पॉइंट्स है जो कि मैंने बहुत सर्च करके ढूंढकर यहाँ पर स्लाइड में मेंशन करा है। अगर हम इतना कर जाएंगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर एग्जाम। ऐसे करके धीरे 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 हम सभी लेक्चर्स से डील करेंगे। ओके, so next topic will be the next video will be the general assembly. Okay, so thank you so much. I hope you like this lecture. Thank you.